पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी वर्ग और वर्गमूल की। आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने देखा था कि 1 से 20 तक की वर्ग जो संख्या है उनकी वर्ग संख्या अपन ने लिखी थी। अपन ने लास्ट नियम में देखा था कि कोई भी सम संख्या है, जैसे 2 है, 2 का यदि अपन वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। 4 के वर्ग की बात करें तो ये क्या आएगा? 16। तो अंतिम जो नियम अपन ने लिखा था कि किसी भी सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सदैव एक सम संख्या होती है और उसको 2 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इस 16 को क्या लिख सकते हैं? 7 + 9। तो 7 और 9 जो हैं ये 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। एक नियम अपन ने देखा था कि कोई भी सम संख्या है उसका जो वर्ग है वो सदैव एक सम संख्या क्या होता है? दुगुना होता है। अपन इसको लिखें तो ये किसका दुगुना हो गया भाई? 8 का दुगुना हो गया। तो 8 एक क्या है? सम संख्या। तो किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव एक सम संख्या का दोगुना होता है। आज अपन आगे बात करें तो देखो कोई भी विषम संख्या, जैसे 3 है, 3 का वर्ग क्या है? 9 है। 5 का वर्ग कितना है? 25। 7 का वर्ग कितना है? 49। तो जो भी विषम संख्या है उन विषम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होता है? एक विषम संख्या। तो इसको अपन लिखें, ये लिखें अपन, विषम संख्या का वर्ग सदैव, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है। अब अपन आगे बात करें तो कोई भी विषम संख्या है उसका जो वर्ग है उसको 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 3 है, 3 एक विषम संख्या है, इसका यदि अपन वर्ग करें तो इसको क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 9। अब इस 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में। क्रमागत संख्याएं क्या हैं? जो नंबर से आ रही हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 4 + 5। 4 + 5 में कितना होता है? 9। और 4 और 5 दोनों क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होता है और विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। इसके बाद में अपन बात करें अगले नियम की। तो अगला नियम क्या है? यदि आपके पास कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या हो या 2 क्रमागत विषम संख्या हो, उन दोनों के गुणनफल में यदि अपन 1 जोड़ दें तो हमें हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अपन नियम लिखें, किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे अपन कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या लें, जैसे 2 और 4, 2 क्रमागत सम संख्या है। तो 2 × 4 इनका गुणनफल कितना आएगा? 8। अब 8 में यदि अपन 1 जोड़ दें तो कितना आएगा? 9। तो 8 + 1 करें अपन तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 जो है वो एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण लें, 12 × 14। 12 को जब 14 से गुणा करेंगे तो दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनको जब अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 168। और 168 में यदि अपन 1 जोड़ दें तो कितना आएगा? 169। और 169 कौन सी संख्या का वर्ग है? 13 का। इसी प्रकार अपन विषम संख्या का उदाहरण लें तो विषम संख्या एक तो ले लेते हैं अपन 3, दूसरी क्या ले लेते हैं? 5। 3 और 5 का जो गुणनफल है वो कितना हो गया? 15। अब 15 में अपन 1 जोड़ दें तो कितना आएगा? 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब इसका एक अगला नियम और पढ़ें, किन्हीं भी 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को अपन गुणा करें तो उनके गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ने पर और छोटी संख्या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखो इसको अपन बात करें, अगले नियम की बात करें तो देखो अपने पास 2 क्रमागत कोई भी संख्या ले लो, एक है अपने पास 10 और दूसरी क्या है 11। दोनों क्रमागत हैं, प्राकृत संख्या हैं।
इनका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 110। अब 110 आ गया। अब इन दोनों के गुणनफल में जो बड़ी संख्या वो कौन सी है 11। तो 110 में अपन 11 जोड़ दें तो कितना हो गया 121। 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और छोटी संख्या यदि घटा दें तो इनके गुणनफल में से छोटी संख्या घटाएं अपन 10 तो कितना बच गया अपने पास 100। तो 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ से नियम क्या बना किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में छोटी संख्या घटाने पर तथा या बड़ी संख्या जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। इसको अपन इस उदाहरण से देख लिया। एक उदाहरण और लेकर के देखें अपन। जैसे अपन बात करें 7 और 8 की, दोनों क्रमागत संख्या हैं, प्राकृत संख्या हैं। तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 8 और 7 56। अब 56 में अपन बड़ी संख्या जोड़े तो बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे 8। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 64। और 56 में से 7 घटाएं तो कितना आएगा अपने पास 49। अब 64 और जो 49 है ये दोनों ही क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अपने पास ये नियम हो गया कि किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि अपन बड़ी संख्या जोड़ें और छोटी संख्या घटाएं तो हमेशा अपने को एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद में कल अपने एक नियम पढ़ा था कि यदि अपने पास n अंकों की कोई संख्या है और उसका अपन वर्ग करें तो उसके वर्ग संख्या में कितने अंक आएंगे 2n या 2n-1। अब आगे अपन बात करें तो यदि मान लो अपने पास n अंकों की कोई संख्या है, n अंकों की क्या है कोई संख्या है, n अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कल तो अपने पास कोई संख्या थी उसका अपन ने क्या किया वर्ग किया तो वर्ग में अंकों की संख्या निकाली थी। आज अपन बात करेंगे अपने पास n अंकों की कोई संख्या है और उसका अपन वर्गमूल करें तो उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सूत्र होता है अपने पास n+1/2 जब n क्या हो विषम हो, जब n क्या हो विषम और n/2 जब n क्या हो सम हो। तो ये दो सूत्र अपने पास मान लीजिए अपने पास है 1764 कितना है 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 17 से 64 का अपन वर्गमूल करेंगे तो इसका जब अपन वर्गमूल करेंगे 17 से 64 का तो इसका जो वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी तो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अंक कितने हैं इसमें 4 तो सम संख्या है, सम संख्या तो n/2 करेंगे तो 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो जब अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 42 और 42 में अंकों की संख्या कितनी है 2 है। तो ये n अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने का एक सूत्र है। अब अपन बात करें इसके आगे बात करें तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं। भाई मान लो अपने को 25 का वर्ग करना है, किसका वर्ग ज्ञात करना है 25 का। तो जो अपना मेथड है जो विधि है वो तो क्या है अपने पास 25 को किससे गुणा करेंगे अपन 25 को किससे गुणा करेंगे 25 से। तो क्या आ गया इसका 625 वर्ग आ गया सॉरी। अब इसको यदि अपन सर्व समीकरणों की सहायता से करें तो अपने पास दो सर्व समीकरण हैं। पहला है अपने पास a + b का होल स्क्वायर, इसको अपन लिखें तो लिखा जाएगा a² + 2ab + b²। और दूसरी सर्व समीकरण अपने पास a - b का होल स्क्वायर, इसको अपन लिखें तो a² - 2ab + b²। इन सर्व समीकरणों की सहायता से भी अपन किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 25 का अपन वर्ग ज्ञात करें तो 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 20 + 5 का स्क्वायर, 20 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक की जगह पे तो क्या आ गया 20, b की जगह पे क्या आ गया 5। अब सर्व समीकरण लगाएं तो इसको क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है 20, b का मान कितना है 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर जब अपन लिखेंगे तो 400
2 को 20 से गुणा करेंगे 40, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस 25, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 625। इस प्रकार से अपन सरल समीकरणों की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो 30 माइनस 5 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब एक और अपने पास सूत्र है जिसको अपन कहते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इसको मिटा के थोड़ा लिखते हैं, कौन सा है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की बात करें तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण कब लगता है, किन संख्याओं वर्ग में लगता है, जब किसी भी संख्या का अपने को वर्ग करना हो और उस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5 हो। अपन लिखें जब संख्या का इकाई अंक 5 हो, जब संख्या का इकाई अंक 5 होगा और उसका अपन वर्ग करेंगे तो ही सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण लगेगा। जैसे अपने पास कोई संख्या है 35, 35 का क्या करना, अपने को वर्ग करना है, तो 35 का इकाई अंक क्या है 5। अब इस संख्या का वर्ग करें तो सबसे पहले अपन एक ओब्लिक लाइन खींचेंगे, इकाई अंक क्या है 5 का वर्ग। अगर सूत्र की बात करें तो एकाधिकेन पूर्वेण, जो पहले वाला अंक बच गया उसको उसके एक अधिक से गुणा करेंगे, तो पहले क्या बच गया अपने पास 3 का एक अधिक कितना हो गया 4, इसको गुणा किससे करेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 और यहाँ पे कितना आ गया 25, ये आ गया आपका 1225। जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उनका वर्ग अपन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल की बात करें अपन 75, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 5 और ये 7 गुणा 8, तो कितना आ गया 56 25। ऐसे अपन बात करें 95 के स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा इसका 5 का स्क्वायर 9 गुणा 10, तो ये आ गया 90 25। अब ऐसे अपन करें 12 गुणा 125 का वर्ग, तो इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का वर्ग 12 और 12 से एक अधिक कितना हो गया 13, तो ये कितना आ गया 156 और ये कितना आ गया 25। इसका क्या आंसर आ गया 156। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।